अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB टॉपिकल पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, आज जो हम टॉपिकल पास पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो 9 क्लास के बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक है, जिसका नाम आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन। बेसिकली ये दो चैप्टर्स के टॉपिकल पास पेपर्स हैं जो एक दूसरे से एक्चुअली इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि अगर हम एक साथ डिस्कस करें तो भी बेहतर ही होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके जनाब, 2009 से मैं स्टार्ट करूंगा। 2009 से 9 का आपका पहला एमसीक्यू से 2009, 2008, 2009 और 2010 में कुछ ऐसे भी एसएलओस हैं जो अब मौजूद नहीं हैं, तो हम उन एसएलओस को भी करेंगे, मगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आपके पास ये एसएलओस अब मौजूद नहीं है। रेफरेंस के लिए, क्योंकि अब हमारे पास फार्मूला शीट गिविंग होता है, ये फार्मूला शीट मैंने यहाँ पर लगा दिया है और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ये फार्मूला शीट यूज किया जाए और किस तरह से हम ये फार्मूला शीट यूज करके एमसीक्यू सॉल्व करें। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। ये डिग्री का कॉन्सेप्ट है, अब जो एसएलओस मौजूद नहीं है, पर चलें ये दिया हुआ 2008 में कभी था, फॉर सेक ऑफ लर्निंग यह करेंगे, पर 9 क्लास के लिए ये अब एसएलओस मौजूद नहीं है। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी टर्म का, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगी। तो यहाँ पर 4 हाईएस्ट पावर है, अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो दोनों के पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 हाईएस्ट है, कोई पावर नहीं तो 1 एक्स पर 1 पावर, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर आपके पास 5 से ऊपर नहीं है, तो डिग्री इसकी 5 होगी। ओके, चलें जी नेक्स्ट। अब ये एसएलओस मौजूद है आपके पास। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है अगर a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -2 हो, यानी सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है हमने। तो a की जगह मैं लिख रहा हूं -1 ऊपर स्क्वायर, और फिर आपके पास a की जगह -1 स्क्वायर और b की वैल्यू आपके पास है -2 स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। भाई -1 का स्क्वायर यानी 1 का, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1, और फिर अगेन -1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर इसी पैटर्न से +4 हो जाएगा। तो ये माइनस इधर दिया हुआ था, ये मौजूद है। ओके, तो 1 - 4 यानी -3, और ये -3 इसमें आ जाएगा आपके पास, तो ये माइनस के 1/3 हो जाएगा, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक तो हमें फार्मूलाज की नीड नहीं हुई, पर इस एमसीक्यू में फार्मूला आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। अब इन फार्मूला से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फार्मूला होगा, और मुझे कैसे पता चल रहा है कि हम अब फार्मूले की नीड है। तो आप कुछ पास पेपर मेरे साथ सॉल्व करेंगे, 3 से 4 पास पेपर जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा, यानी जब मैं 3 से 4 पास पेपर सॉल्व कर लूंगा तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब लगना चाहिए। रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल वाई, रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल वाई। ओके, कौन सा फार्मूला जहां पर ऐसे अल्टरनेट साइन वाले आपके पास हो? तो जनाब ये रहा वो फार्मूला। देखिए भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिफाई करें, ए की वैल्यू रेडिकल एक्स है और बी की वैल्यू रेडिकल वाई, खाली वैल्यूज पुट करें। ओके, ए की जगह रेडिकल एक्स होल स्क्वायर, बी की जगह रेडिकल वाई होल स्क्वायर। रेडिकल एक्स स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल। भाई रेडिकल 1/2 पावर होता है ना, ये देखें, ये रेडिकल जो होता है ये 1/2 पावर होता है, और ऊपर क्या दिया हुआ है? 2 पावर।
तो इसका मतलब है पावर के ऊपर पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो x पावर 1 या x बच गया, इसलिए यहां बचेगा सिर्फ x और यहां बचेगा y। तो x माइनस वाई, इसका मतलब सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलें जी। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें अगेन मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 1 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन समझ आया ना, ये बोल क्या रहा है। कहता है कि इस दो टर्म को मैं कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, और मैं क्या चीज ऐड करूं, इसके अंदर मैं क्या चीज ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये होता है कि a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मसला क्या है, हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स हैं, तो जाहिर बात है एक टर्म मिसिंग है ना। अब इन तीनों में से एक टर्म मिसिंग है, वो टर्म हमने फाइंड करनी है। इसका मतलब ये होगा वो तीनों टर्म मिल जाएंगी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बंद हो जाएगा। तो अब ये हमें आइडेंटिफाई करना हो कि ये दो टर्म्स कौन सी दी हुई है। भाई दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। इसको कैसे लिख सकता हूं, x/2 होल स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 होल स्क्वायर। यानी एक मैंने ए का स्क्वायर रखा और बी का स्क्वायर, यानी इससे फायदा क्या हुआ, मुझे ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू x/2 और बी की वैल्यू 1। अब फॉर्मूले में 2 होता है, ए की जगह x/2 और बी की जगह 1। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें वो टर्म मिल गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं, इसका मतलब सिर्फ x वन एक्स, इसका मतलब सिर्फ x मुझे इसके साथ ऐड करना है। यानी जो टर्म मिसिंग टर्म थी जो मुझे ऐड करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ x होगी। यानी x² / 4 प्लस x प्लस 1 अगर होगा, तो ये फॉर्मूला a की वैल्यू x/2 है और b की वैल्यू क्या है 1। ये किस में बंद हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर में बंद हो जाएगी, x/2 + 1 होल स्क्वायर। तो ये मिसिंग टर्म है जनाब, और अगर ये मिसिंग टर्म है तो इसका मतलब इसका आंसर मेरे पास सी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके जनाब, अब ये जो दो आपके पास क्वेश्चन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, ये मैट्रिक के कॉन्सेप्ट हैं। अब ये मैट्रिक में आप लोग पढ़ते हैं तो यहां आप नहीं पढ़ोगे, फिर भी मैं क्योंकि ये दिए हुए थे तो मैं पूरा सॉल्व करने के लिए इसको भी सिखा देता हूं आपको। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मुझे दो फैक्टर्स में देखना होगा कि दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले तो मुझे इसको फैक्टर बनाने होंगे। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का सिंपली मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल x-2 होल स्क्वायर है, तो मैं इसको किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करूं कि वो पूरा कैंसिल हो जाए और कोई रिमाइंडर ना बचे। देखें ये कैंसिल हो गया एक से एक, और ये x-2, इसका मतलब x-2 का फैक्टर आपके पास x-2 होल स्क्वायर का फैक्टर आपके पास x-2 है। यानी x-2 होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x-2 और x-2, ये दोनों दोनों x-2 होल स्क्वायर के फैक्टर कहलाएंगे। क्योंकि इन दो, ये एक ही बात है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे इससे तो आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, इनको पहले फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रखना होगा, यानी इनके फैक्टर बनाने होंगे। अब मैं आइडेंटिफाई करूं फार्मूला कौन सा है, अभी तो बताया था आपको भाई, अगर ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। खाली आइडेंटिफाई करें कि भाई ये एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब वाई स्क्वायर। आइडेंटिफाई कर लिया, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू वाई, तो इसका मतलब इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। तो इसका मतलब पहला तो हमने कर लिया। अब दूसरा, x² + 2xy + y²। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला ढूंढते हैं, x² + 2xy + y²। यार ऐसा कोई फॉर्मूला देखा तो है, कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर, अरे ये देखें, ये a² + 2ab + b², a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये तीन टर्म जरा इधर लिखिएगा। ए स्क्वायर देखें, 2ab, 2ab बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अरे बाबा, ये तो फार्मूला ही है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई है। और इसको एक्स प्लस वाई को कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ये आप तो सेकंड कर दें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो दोनों में कॉमन देखें, एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एक्स प्लस वाई, यानी कि ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तफसील से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए और मुश्किल ना लगे। अच्छा जी, अब यही चीज वापस, अभी हमने इसके फैक्टर बनाए थे, इसको लिखा जा सकता था एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ए। और इसको मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई। अब की बार हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो भाई एलसीएम का मतलब होता है कॉमन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। यानी कॉमन दोनों में क्या है? ये तो मेरे पास है एक्स प्लस वाई, वो एक दफा लिख दिया। अब नॉन कॉमन जो बचा, एक ये बचा और ये, वो भी लिख देंगे। अब देखें, आप ये देखेंगे किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूं। इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और ये बचेगा एक्स माइनस वाई एज इट इज। तो मेरा एलसीएम आपका ये हो गया, इसका मतलब डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जैसे मैंने आपसे कहा, स्टार्ट में आप चीजों को सीख रहे होगे और आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर से बेहतर होते जाओगे। अच्छा जी, अब ये कौन सी फैक्टराइजेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। अब ये फॉर्मूला 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 तीन टर्म्स, एक्स स्क्वायर, ये तो नहीं हो सकते तीन टर्म्स। चलो चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता ये हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 35, चेक करूं ये तो नहीं है। ए स्क्वायर बनाए तो मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और एक और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नहीं यार, यहाँ तो है ही नहीं। 12 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 35 भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं लग सकता। नहीं नहीं भाई, ये नहीं लग सकता। ओके, इसका मतलब फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तीन टर्म्स हो। अब तो सिर्फ मिल्टन ब्रेकिंग ही लग सकती है। अगर दोस्तों को मिल्टन ब्रेकिंग नहीं आती तो चलिए आइए आपको मिल्टन ब्रेकिंग भी सिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 35। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 लिखें। बेटा आप एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, इस वक्त कुछ नहीं होगा तो फिर 1 मानेंगे। ये बी है और ये सी है, यानी ए की वैल्यू इस वक्त 1 है, बी की वैल्यू माइनस 12 है और सी की वैल्यू 35 है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। हमें क्या करना होगा? हमेशा पहला स्टेप होगा मिल्टन ब्रेकिंग का, ए को सी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 35 से और आंसर आएगा 35। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि जो मेरी ये मिल्टन माइनस 12 है, मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 35 आ जाए, और प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर -12 हो। अब मुझे सिर्फ ये देखना है, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करें 35 है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? 7 5 35, और 35 कौन सा और किससे आता है? 35 1 35, और किसी के टेबल 35 आता है? आई डोंट थिंक सो। और इंटरेस्टिंगली 7 और 12 को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे आपके पास ये 35 लिखना था, सॉरी। 7 और 12 को ऐड करूं तो मेरे पास 12 आता है, पर मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे -12 चाहिए। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पहले को मैंने ऐसे ही रखा। अगर मुझे -12 चाहिए तो मैं आपके पास
माइनस का 5x लूंगा और माइनस का 7x, यानी मैंने 12 को, इस 12 को दो हिस्सों में तोड़ा है, -5x -7x। ये इसी वजह से इसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसी वजह से इसको कहते हैं। तो -5x -7x और +35 मैंने वैसे ही रखा। पर इसका फायदा क्या हुआ, क्यों किया यार, इसका क्या फायदा हुआ? अब देखें फायदा। अब आपके पास ग्रुप कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आपके पास x है, तो यहां से बचेगा एक x, 1x या x एक ही बात है, और यहां से बचेगा 5। और इन दोनों में कॉमन 7 के टेबल में 35 गया था तो 7, पर मैंने -7 लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पहली वैल्यू प्लस करनी है, 7x में फिर x बच जाएगा और दूसरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है मैंने। तो 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स आता है। बच्चों हमेशा ये सेम होगा, हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम होगी। इसका मतलब x -5 फर्दर कॉमन, दोनों में से कॉमन ले लिया, इसके पास एक x बचेगा और इस टर्म में सिर्फ -7 बचेगा। और ये मेरा आंसर, यानी ये मैंने कॉमन लिया, काटा नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, मैंने इसको काटा नहीं है, मैंने सिर्फ कॉमन लिया है, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने x -5 कॉमन लिया, तो यहां से बचा आपके पास x और यहां से बचा -7। तो जनाब x-7 और x-5, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं जब नेक्स्ट टाइम मिल्टन ब्रेकिंग आए तो आप इसी तरीके से खुद से सॉल्व कर सके। चले जी, 2009 पर आ चुका हूं और 2009 पर अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इफ पी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, देन द डिग्री, ऑफ कोर्स ये डिग्री का है आपके पास, ये अब आपके पास मौजूद नहीं है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, बता चुका हूं आपके पास। तो इसका हाईएस्ट पावर एक वेरिएबल का 1 है, तो इसका मतलब ये इसकी डिग्री होगी। सिर्फ वेरिएबल का पावर देखेंगे, नंबर्स का नहीं। ओके, ये भी देखें, वही रिपीटिशन हुई, वैल्यूज पुट करने की डिस्कशन है। डब्ल्यू की वैल्यू 2 पुट करेंगे और हमें एल फाइंड करना होगा। ओके, सबसे पहले अगर मैं इसको लिखूंगा 2 L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 12, तो मैं 2 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, ये 6 टाइम जाएगा। अब W की वैल्यू 2 है, L प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और 2 वहां मूव कर देंगे, इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, 2 वहां चला जाएगा, 6 माइनस 2, और L की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जनाब ये मेरी L की वैल्यू हो गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें वही वापस जो आपके पास क्वेश्चन है वही सॉल्व करने को मिलेंगे। ओके, देखेंगे एलसीएम वाला अगेन आ गया, ये आपके पास मौजूद नहीं होगा। ये वही वाली बात है, देखें थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया था। x² - y² मतलब x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और ये ऑलरेडी फैक्टर, इसको तो मुझे ऐसे ही रखना होगा दोस्तों। दोनों में कॉमन x प्लस वाई है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस वाई होगा। अभी पीछे पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट वापस आया, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। ओके जनाब, अब एलसीएम निकालना है, तो x पहली टर्म है, इसको मैं कह दूंगा 1, फिर x² जिसको लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई बाय x, ये दूसरा, भाई वापस ऐड करेंगे तो x² ही हो जाएगा, और तीसरा x³ है जिसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, ये मेरा तीसरा हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम बता चुका हूं, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। सब में कॉमन एक x था, वो मैंने ले लिया। अब ये x बचा, ये x बचा, ये x, यानी 3 x बच गए। और अगर इन सबको सिंप्लीफाई करूंगा तो बेसिस सेम होती है, तो पावर हम ऐड करते हैं, बेस को 1 टाइम्स, सारे पावर्स को जमा करूंगा, तो x पावर 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहां पर इन्होंने मिस्टेक की हुई है, आंसर x पावर 4 ही होना चाहिए। एक बार फिर देख लेता हूं, एक मैंने कैंसिल कर दिया, एक उसको मैंने 1 टाइम्स ले दिया, ठीक है, और 3 ही बचते हैं। x² ही था, x पावर 3 ही था। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटा सा बिल्कुल माजरत, इसको वापस 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 कर लेते हैं, माजरत। दरअसल ये 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में कॉमन लेने की टेक्निक ये होती है, पहले तीनों में कॉमन लें, ओके, फिर अब 2 में भी कॉमन लेना है, 2 में भी तो कॉमन है ना, उसको भी 1 टाइम्स लें, और जो बच जाएगा उसको लिख दें फिर।
माफ कीजिएगा, मैंने दो वाली फॉर्मेशन में बताया। जब तीन होगा तो पहला क्या करेंगे, अगर तीन ऐसे आपके पास क्रम होंगी तो पहले तीनों में कॉमन लेंगे, फिर दो में भी कॉमन लेंगे आपके पास। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो इसमें कॉमन ले नहीं सका, तो इन दोनों में बचा तो मैंने कॉमन ले लिया। यानी एलसीएम आपके पास होगा x⁻3, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मसला नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नाउ अब सिंप्लीफिकेशन आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई करना है। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस वन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने की बहुत सिंपल टेक्निक है। हमें लेना होगा एलसीएम x माइनस वाई। ये x माइनस वाई ऑलरेडी इस टर्म में मौजूद है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, और जिसके पास नहीं होगा तो बस उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर ये ध्यान में रखना, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी माइनस माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस वाई मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस वाई वैसे ही। अब ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -x माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अच्छा जी, ये कैंसिल हो गया, एक y और एक y कितना हो जाएगा, 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके जनाब, अगेन फॉर्मूलों की दुनिया में आते हैं भाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सर्च करते हैं भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओ बिंगो, ये मिल गया भाई। तो जनाब अगर होता है आपके पास, ये मैं यहां लिख लेता हूं, क्वेश्चन अगर होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो जनाब ये बराबर होता है ए माइनस बी। ये बस मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं। और क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर बी स्क्वायर होता है। और नीचे वाला भी फार्मूला है दोस्तों, बहुत सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसको एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में। तो सबसे पहले ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं, आइडेंटिफाई कर ले, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई है। तो ऑफ कोर्स ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई, बस ए और बी की वैल्यूज पुट कर दें, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई। ए की जगह एक्स यानी एक्स का स्क्वायर, फिर ए और बी मल्टीप्लाई मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई। ध्यान में रखिएगा माइनस साइन नहीं दीजिएगा, सिर्फ एक्स और वाई रखिएगा। और फिर बी यानी बी मतलब वाई, वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, और ए माइनस बी आइडेंटिफाई कर ले, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू वाई। तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। जनाब ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाई है आपके पास, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं फार्मूला लगाने की टेक्निक आपको आ गई होगी, और उम्मीद करता हूं ये आपको डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी। ओके, ये स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट भी मैट्रिक क्लास में है, पर चले फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इसको कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था ये, देखें आइडेंटिफाई करना फॉर्मूला, तीन टर्म्स वाला। ओके, बीच में माइनस है तो क्या पता ये हो, ट्राई कर लेते हैं। तो क्या ये मेरे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, और क्या मेरे पास लिखा हुआ है 2ab, और क्या मेरे पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर। अगर अगर लिखा होगा तो ये फिर a माइनस बी होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है। तो जरा चेक करते हैं, पहले टर्म है x, तो इसका मतलब x का स्क्वायर, और फिर b की वैल्यू निकालने के लिए ये 3, ये 9 को लिख सकता हूं भाई, 3 का स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला होता है 2ab, ओके, माइनस का 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3। और जरा नोटिस करें, एक्स स्क्वायर 2 3 वही 6x आ रहा है, और 3 का स्क्वायर 9। जी बिल्कुल, ये तीन टर्म्स यही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू 3 होल स्क्वायर में। तो जनाब पहली बात तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस 3 होल स्क्वायर में, और स्क्वायर रूट लेंगे दोस्तों तो प्लस लगाएंगे और रेडिकल लगा,
और प्लस माइनस, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है ना, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, प्लस माइनस x-3 आंसर हो जाएगा, यानी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी की सारी बात समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल। अब जनाब ये यहां से आपका सारा सारा सिलेबस आना स्टार्ट हुआ, अब सब कुछ आपके पास होगा। जनाब पॉलिनोमियल्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके जो हाईएस्ट पावर, जिनके जो पावर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। मींस ऐसी एक्सप्रेशंस जिनके जो पावर होते हैं ना, टर्म्स के पावर, वेरिएबल्स के पावर, वो नेगेटिव नहीं होते, वो होल नंबर्स में होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। और आप सोच रहे हो 0 पावर कैसे होगा? ऐसे होता है x पावर 0, और ये 1 के बराबर होता है। अब इंडिसेस चैप्टर में, यानी किसी भी नंबर के साथ जो होगा वो x पावर 0 लगा हुआ होगा और वो 1 के बराबर होगा। बहरहाल ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब पहला देखते हैं। ओके यार, रेडिकल 2 y पर वेरिएबल पे तो पावर 2 दिया हुआ है, और 1/2 ये भी नंबर है। तो जनाब अभी तक की तो यही है कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल पे पावर होल नंबर है। नंबर तो कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर बराबर, नहीं 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 नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y माइनस, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये -1 पावर हो जाएगा वेरिएबल पे। नहीं 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 भाई, ये तो नहीं हो सकता, सॉरी। ओके, रेडिकल, रेडिकल तो 1/2 पावर होता है। नहीं 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 भाई, होल नंबर नहीं, ये भी कट गया। और ये तो सब पर ही रेडिकल है, और वेरिएबल पे आपके पास 1/2 पावर अंदर, तो ये भी आपके पास रेडिकल वाला, ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो नेगेटिव पावर वाले होते हैं, ये जो अपॉन में होते हैं, इसको हम कहते हैं रैशनल। और अगर आपके पास रेडिकल्स हो वेरिएबल पे और वो सॉल्व नहीं हो सकते, तो उनको हम कहते हैं इर्रेशनल। तो सिर्फ हमारे पास एक ही है जो पॉलिनोमियल है, वो है ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी टाइप समझा दी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको डिफिकल्टी ना हो। अच्छा जनाब, अब ये कभी, अब ये मत सोचिएगा कि फार्मूला आपके पास दे, सिर्फ एक माइनस का चेंज किया है, और देखें यही फार्मूला को लिखने की बात कर रहा है वो। तो भाई लिखा हुआ है a-b+c होल स्क्वायर, बताओ। चलें बता देते हैं इसको। इससे पहले अगर हमारा ये फार्मूला हो, यानी जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है वो है a+b+c होल स्क्वायर, जो बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a। तो चले, a की वैल्यू a, b की वैल्यू -b और c की वैल्यू c है, तो मैं क्या कहूंगा, a का स्क्वायर, b की वैल्यू -b है, -b का स्क्वायर, और c की वैल्यू c है, c का स्क्वायर। फिर 2a की वैल्यू a है और b की वैल्यू -b है, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं। प्लस 2b की वैल्यू -b है और c की वैल्यू c है, और 2c की वैल्यू c है और a की वैल्यू a है। तो जनाब a² प्लस b², क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस c², ये प्लस माइनस -2ab -2bc एंड -2ac या सी ए जो भी दे। तो जनाब यहां पर माइनस है और यहां पर 2ab और 2c ए पॉजिटिव होगा, सॉरी क्योंकि ये पॉजिटिव है, और 2bc पे भी आपके पास, तो ये दो तो कट गए, a² प्लस b² प्लस c², और कह रहा है 2ab नेगेटिव होगा, नीचे है नीचे है, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं मैं बहुत तफसील से आपको समझा रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, अब ये आपके पास सर्ट्स आ गए हैं, सर्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी आपको आइडिया देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा है कि जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको चीजें और बेहतर समझ आती जाएंगी। तो आप इसमें बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक बार जो चीज सीख रहे हैं नेक्स्ट टाइम वापस वो आएगी तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। अच्छा जी, p की वैल्यू दी हुई है 1, रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2, और 1/p फाइंड करना है। तो ठीक है, चलें जी 1/p फाइंड कर लेते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो 1/p की वैल्यू है रेडिकल 3
सॉरी 1 की जगह 1 लिखा। अब p की वैल्यू है 1 अपॉन रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2। अगर बच्चों इस तरह से रेसिप्रोकल आपके पास हो तो ऊपर वाला 1 वैसे ही रहेगा, ये नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा, यानी रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 ऊपर आ जाएगा और ये 1 नीचे, ये रिवर्स हो जाएगा। अब 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई चीज डिवाइड करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आंसर आ गया रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3। रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चले नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब ये रिमाइंडर और फैक्टर का गेम स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको बहुत तफसील से रिमाइंडर और फैक्टर ने, तो मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है जो इस वीडियो के लिंक में भी आपके पास आएगी, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी प्लेलिस्ट का लिंक, उसमें आप ये बहुत तफसील से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको कि क्या कह रहा है। इफ द रिमाइंडर ऑफ दिस and this is 2, then which of the following is exactly divisible by। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको पूरा पूरा मतलब समझा देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखें क्या किया होगा इसने, ये पॉलिनोमियल है, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइजर है इसका। तो अगर आपको रिमाइंडर 2 मिला है तो कैसे मिला होगा, इस डिवाइजर को सेट किया होगा 0 के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, या इसको डिवाइड किया होगा आपने x माइनस 1 से। मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, x माइनस 1 को सेट करें 0 के बराबर और x की वैल्यू 1, तो इसका मतलब आपने 1 पुट किया होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 माइनस 1, तो आप देखें प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आप इसमें में 1 पुट करने पर आपका आंसर क्या आ रहा है -2, जैसे उसने कहा था, ये यही दिया हुआ था। अच्छा सॉरी, मैंने एक्सप्रेशन गलत लिखी, +2 प्लस है, ये इसमें प्लस था मैंने माइनस लिखा, यानी फिर +2, जैसे इसने कहा है कि रिमाइंडर आपके पास +2 बच रहा है, पर ये कह रहा है मुझे वो इनमें से वो बताओ जब आपके पास ये 1 पुट करे या डिवाइड करे, जैसे डिवाइड करना बेसिकली पुट करना, रिमाइंडर आपके पास 0 आए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आए। तो खाली मुझे इनमें से चेक करना है, जैसे अगर मैं पहला लूंगा तो मैं कहूंगा पी ऑफ एक्स, अगर ये होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब मैं 1 पुट कर लेता हूं, ऑफकोर्स बच्चों में 1 पुट करूंगा सब पॉजिटिव है, ये तो 0 दे ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 अगर पुट करूंगा तो ये सारे ही पॉजिटिव है, ये तो 0 दे ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये तो आंसर सही नहीं होगा। अच्छा जी, अगर मैं सेकंड चूज करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये तो वही है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये होता तो फिर तुम्हारी जान ही छुट जाती, ये तो रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी खत गया। अब इसको, यहां भी सारे प्लस हैं, ये भी डेफिनेटली नहीं हो सकता। अब ये देखें आपके पास, और अगर मैं ये वाला लूं तो देखें, अगर मैं ये पी ऑफ एक्स लूं डी वाला, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, -3 प्लस 3 0, इसका मतलब डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी थ्योरी समझ आ गई होगी, पूरी बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली हम कर ही क्या रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जनाब ये फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, सी का स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 का स्क्वायर। अरे भाई ढूंढना क्या पड़ेगा, इतनी बार यूज कर लिया, ये तो ये रहा, यानी सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, तो ये बेसिकली होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो ए की वैल्यू सी और बी की वैल्यू डी प्लस 2, ध्यान में रखिएगा, ए की वैल्यू सी और बी की वैल्यू डी प्लस 2, एंड ए की वैल्यू सी माइनस, जब भी माइनस होगा और दो वैल्यूज हो तो बच्चों ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है हमारे पास। सी प्लस डी प्लस 2 ये वैसे ही रखेंगे, और ये सी, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -d -2। तो इस हिसाब से
सी प्लस डी प्लस टू, सी माइनस डी, सी प्लस डी प्लस टू, सी माइनस डी माइनस टू, यानी एक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब 2011 जैसे जैसे मैं ईयर्स बढ़ा करता जाऊंगा दोस्तों, आपको और बेहतर तरीके से ये चीज समझ आती जाएगी। आप खुद नोटिस करेंगे कि चीजें आसान होती जा रही हैं। ओके, अगेन फार्मूला फार्मूला, ये देखो ये फार्मूला ही लिखा हुआ है भाई, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। लिखो इसकी जगह ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी ये लिखा हुआ भाई, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। या इसको इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो चलो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं। क्यों क्यों कन्वर्ट नहीं करूं, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, क्योंकि फिर सिंप्लीफाई करने में मुश्किल होगी। अब देखिए ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ये एक दफा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर मैं इसको बंद करता तो फिर मैं कैंसिल नहीं कर पाता, इसी वजह से मैंने वो नीचे फॉर्मूला नहीं लगाया। तो ए माइनस बी ए प्लस बी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब जो भी एसएलओज हो गए वो सारे के सारे इन्वॉल्व है भाई, ए की वैल्यू पुट करनी है, बहुत अब ये काफी दफा कर चुके हैं। मैंने पुट किया -1 और -1 का स्क्वायर +1, -1 -1 का स्क्वायर 1, -1 नहीं गलती मत कीजिएगा, तो -1 और नीचे 2, -1/2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आसान होती जाएंगी, वैसे वैसे हमें चीजों को आसानी से सॉल्व करने के मौके मिलते जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये आपको बहुत यूजफुल रहेगी। ओके चले नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि एक साथ दो चैप्टर्स की टॉपिकल पास पेपर है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं एमसीक्यूज को भी दो वीडियोस में कन्वर्ट करूंगा और सीआरक्यूज को एक ही वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, और ए भी फाइंड करना है। ओके यार, फार्मूला कौन सा, फार्मूला कौन सा, फार्मूला फार्मूला फार्मूला। ओके, ये ए बी भी है, ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी, ये फार्मूला सही है। यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इसने हमसे ए बी की फाइंड की है, और ए प्लस बी दिया हुआ है ए माइनस बी, ए प्लस बी दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर, और ए माइनस बी दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 1 का स्क्वायर कैंसिल, 0 बच जाएगा, इज इक्वल टू 4ab। 4 को 0 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए ना भाई, 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो वो 0 हो जाता है, यानी ए बी आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। दैट्स नाइस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है -6x² -10x फैक्टराइज करना है। वेरी सिंपल, -6x² माइनस के 10x, सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ रहा है, और 6 और 10 किस टेबल पे आता है भाई, मेरे ख्याल में 2 के टेबल पे है। x² x, तो x आपके पास कॉमन आएगा। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 के टेबल पे आता है 3 दफा, 3 एक x बच जाएगा, और 2 के टेबल में आता है 5 दफा, और ये प्लस, क्योंकि भाई मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस भी बाहर चला जाएगा, और x चला गया, तो इसका मतलब -2x 3x प्लस 5, -2x 3x प्लस 5 सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अगेन देखें, अगेन आपके पास वही फॉर्मेशन, अगेन आपके पास वही फॉर्मेशन, कहता है अगर x प्लस 1 को डिवाइड करूंगा x माइनस 1 से, तो जैसे मैंने कहा ये जो भी चीज हो इसको p ऑफ x नाम दे दें, बिल्कुल बेसिक सा तरीका बता रहा हूं। और किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से, और मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर करना होगा मैं यही करूंगा, जो नीचे वाला डिवाइड के बाद होगा उसको हम कहते हैं डिवाइजर, उसको सेट करें 0 के बराबर, x की वैल्यू हो जाएगी 1, खाली 1 पुट करें और रिमाइंडर निकाल लें। 1+1 तफसील से पढ़ना होगा तो आपको प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो 9 की प्लेलिस्ट है क्यूबी की, आप वहां से इसको देख सकते हैं, तफसील से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आपके पास, तो P ऑफ 1 2 के बराबर है, यानी आपका जो रिमाइंडर आया है वो आया है 2, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
आप नोटिस कर रहे होंगे अब चीजें रिवाइज होना स्टार्ट हो गई हैं। अब चीजें 2012 जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें आपके पास वही बार बार चलती जाएंगी। ओके, दिस इज वेरी सिंपल भाई। ये x+1 ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो ऊपर जो बचा 2 2 ज़ा 4 और बचा a⁴ तो इसका मतलब बी हमारा आंसर है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जनाब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब आप नोटिस करेंगे अब हमारे काम करने की स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे ही कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो ऑफकोर्स मैं उसमें डिस्कस करूंगा, पर अगर सेम चीजें होंगी तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको यूज करूंगा। अगेन अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला यूज किया था हम लोगों ने, यही वाला फार्मूला यूज हो रहा है। a+b होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है 4ab के। जनाब a+b होल स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है 16 के। a माइनस बी हम होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है, और 4ab कितना दिया हुआ है 12। 12 को यहां ले आऊंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर को वहां ले जाऊंगा। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इसका मतलब 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, जस्ट फॉर्मूला दे दिया, इतना रहम आप लोगों पर क्यों कर रहे हैं ये। देखो x+y होल क्यूब का फॉर्मूला, तो x+y होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कहां पर है, यानी a+b होल क्यूब ये रहा जनाब। ये पीछे फार्मूला शीट आपके पास दी हुई है, मैंने वही फार्मूला शीट लिखी है, तो ये आपके पास मौजूद है पेपर में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बराबर होगा a³ + 3, मैं ये लिख लेता हूं। अगर मेरे पास होगा a+b होल क्यूब तो वो बराबर होगा a³ प्लस, ये मैं रीअरेंज कर रहा हूं, b³ को पहले लेके आ रहा हूं, b³ प्लस ये 3a² 3a² प्लस 3ab²। अच्छा जी, अब तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें x+y में। ओके, a की जगह x और b की जगह y, तो भाई x+y होल क्यूब, तो भाई ये a³ b³ यानी x³ प्लस y³, और क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म है तो ये तो काट ही दो, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, प्लस 3 a की जगह आपके पास ये रहा x² b की जगह y 3xy²। अच्छा, फर्दर एक स्टेप और कर ले यार, कॉमन नजर आ रहा है मुझे एक्चुअली। इन दोनों में मैंने 3xy कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा y, तो 3xy x+y 3xy x+y, यानी ये डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके, अब कहता है भाई मुझे इसको फैक्टराइज करना है। यार इतना सिंपल, 2x+2y फैक्टराइज ही क्या करें, पहले तो क्या करो इसको -x -y कह दो और सिंप्लीफाई कर लो। तो 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, 2y में से एक y जाएगा तो y बचेगा, यानी x+y ये रहा इसका फैक्टर। खत्म, क्या ही फैक्टराइज करें, बिल्कुल बेसिक सा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, 4b² - 1, अब 4b² - 1, वैसे तो मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि भाई अगर 4b² - 1 है तो मैं इसको ऐसे करता 2b होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कौन सा फार्मूला a+b a-b, ये वाला, जिसको लिख सकते हैं a², जिसको लिख सकते हैं आपके पास एक दफा प्लस में, ए की वैल्यू ये है और एक दफा माइनस में। पर देखें इसमें से एक भी आंसर ये नहीं है, इसमें से एक भी आंसर ये नहीं है। बना तो सकता हूं, मसला नहीं है, पर वो स्टार्ट से करते हैं इस चीज को, इसको भी बना सकता हूं, पर मैं आपको स्टार्ट से करता हूं कि उसने क्या सोचा। उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि उसने 4 कॉमन ले लिया। अब 4 कॉमन, कॉमन तो नहीं है पर कॉमन ले लिया, तो यहां बचा b², और जब कोई चीज कॉमन नहीं होती बच्चों वो डिवाइड में आ जाती। भाई अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 को b² से, ये 4b² और 4 को 1/4 से 4 4 कैंसिल, वही बना जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं,
उसके बाद उसने क्या सोचा, इसने कहा कि चलो अब करते हैं ए स्क्वायर और ये वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, यानी अगेन उसने ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही यूज किया। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। और आप देख सकते हैं ये कौन सा होगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। 2013 में पहुंच चुके हैं। ओके, कहता है द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, भाई इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू पुट कर लो, खाली इतना आसान है। एक्स की जगह 1/2 -1, ये कैंसिल 1 - 1, आंसर 0। बेसिक। अब चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमने कम से कम 2 बार ये चीजें देख ली हैं, तो अब चीजें आसान हो जाएंगी। ये देखो वापस वही वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में यहां दिया हुआ है, पर ये एम प्लस एन वेरिएबल चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4ab के। और 4ab किसके बराबर है, 16 के। तो इसने एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एम मल्टीप्लाई बाय एन। तो जब इसमें हम देखेंगे फॉर्मूला, तो इसमें किस फॉर्म में होगा बच्चों, इसमें इस फॉर्म में होगा, एम प्लस एन होल स्क्वायर एम माइनस एन होल स्क्वायर, यानी वेरिएबल चेंज किया तो 4m n। और नोटिस करो आपके पास क्या दिया हुआ है, m प्लस एन होल स्क्वायर m माइनस एन होल स्क्वायर 16 के, यानी कि 4mn 16 के बराबर होगा। 4mn 16 के बराबर होगा, ये 1 टाइम्स ये 4 टाइम्स, यानी एम एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अगेन अब ये वाली, ये कौन सा कोई मुश्किल है, अगेन फॉर्मूले का गेम है भाई। ये देखो ये फॉर्मूला आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है यार, ये दिया हुआ है। तो इसकी जगह फॉर्मूला ओपन करोगे, आप लिखोगे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ए बी अगर दिया हुआ है इसके, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। पहले मैंने फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर वैसे रखा 2, और ए बी की वैल्यू 1/2 है तो उसकी जगह 1/2 पुट कर दिया, प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा -1 प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ये इसके बराबर होगा डी वाले के, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर ये वैल्यू पुट करूंगा सिंप्लीफाई करके तो इसके बराबर होगा। दैट्स रियली गुड। ओके, नाउ फैक्टराइजेशन में, ओके जनाब, तो कहता है 1 - 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ट्रिकी फैक्टराइजेशन आ गई, पर इतनी भी नहीं है भाई, 4 टर्म्स वाला गेम। तो ये 4 टर्म्स वाला गेम भी आपको सिखाता हूं। अब बहुत केयरफुली देखिएगा, यहां बेसिकली 2 फार्मूले लगेंगे, या तो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर, यानी इन चारों टर्म्स में से किसी भी 3 टर्म्स में फार्मूला लगेगा ए, जैसे अभी ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये फिलहाल वैसे रखेंगे। यानी जो 4 टर्म्स होंगी ना, जो भी आपके पास 4 टर्म्स होंगी, उसमें 3 टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लो, उसमें तो ये फार्मूला आपके पास लगना है। तो पहले क्या कर रहा हूं, मैं 3 टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेता हूं, और मेरे ख्याल में मैंने आइडेंटिफाई कर भी लिया है। नोटिस करो 1 का स्क्वायर, और ये इस वक्त बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये ए का स्क्वायर हो गया। तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू ए है, और फार्मूला कहता है 2, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू ए है इस वक्त। तो मैंने वैल्यूज पुट की, और नोटिस करें 1 का स्क्वायर और ये -2 है प्लस प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यानी मैं इन 3 टर्म्स को कन्वर्ट किस में कर सकता हूं, ये बी स्क्वायर मैंने वैसे ही रख दिया, मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू ए, और बीच में जो मिडिल का साइन होगा वही आएगा होल स्क्वायर। तो मैंने 3 टर्म्स को इसमें बंद कर दिया होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, और फिर बी स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया। ओ जनाब, अब तो एक और फॉर्मूला आ रहा होगा आपके पास, जैसे मैंने कहा था इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस
1 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिखेंगे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये मेरी आपके पास कंडीशन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। यानी आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 1 - a + b। ओके, मैं देख लूं, 1 - a + b, 1 - a + b, ये ए ही ऑप्शन होगा। यानी 1 - a - b और 1 - a + b, ये ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगेन अगेन अगेन, कहता है दी पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय। अब इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। मैंने कहा था डिविजिबल बाय का मतलब क्या होगा, आप इसको जल्दी से पी ऑफ एक्स नाम दे दें। डिविजिबल बाय का सिंपल मतलब ये होगा कि आपको ये डिवाइजर दिए हुए, एक मैं कोई वैल्यू पुट करूंगा इसमें एक्स की, जो इस डिवाइजर से, और यहां पुट करूंगा, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, या डिविजिबल बाय का मतलब होगा रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो अगर खाली एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर x दिया हो तो बस x इज इक्वल टू 0। अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो 0 का क्यूब 0, अब 0 का स्क्वायर 0, 2 से मल्टीप्लाई ये भी 0, +1, तो यहां पर सिर्फ 1 बचेगा। इसका मतलब ये 0 तो नहीं आया, तो ये पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा अब चेक करता हूं, x-1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो भाई अब 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1, -2, 1 का स्क्वायर 1, +1। नोटिस करें, एक और एक 2 और -2 कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब x-2 हमारा डिवाइजर डिविजिबल होगा। यानी ये भाई साहब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा x-1 से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, अब ये कह रहा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब ऐसी कौन सी x की वैल्यू पुट करूं कि ये 0 हो जाए। तो ऑफ कोर्स मुझे चेक करना होगा, वैल्यूज पुट करके चेक करता हूं। माइनस, अगर मैं -1 पुट करूं तो ये हो जाएगा -3 + 1/3। 0 तो नहीं है, नहीं भाई ये तो नहीं है, सॉरी। फिर माइनस के 1/9 पुट करता हूं, ये 3, माइनस के 1/9 + 1/3, ये कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर -1 3 टाइम्स जाएगा, और ये 1 1/3 ये कैंसिल आउट होकर 0 बनाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके दोस्तों, यहीं तक वीडियो रखते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह इसकी दूसरी वीडियो में 2024 से 2014 से स्टार्ट करूंगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।